नमस्कार, मेरा नाम है नीरज कुमार और फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ सेमेस्टर 3 के कुछ डाउट को लेकर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आया है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में दिक्कत कहाँ से हो रही है। सबसे पहला बात आपको क्लियरली बताया गया है कि आप www.marwadi-college-ranchi.ac.in पे जाना है आपको। आप जैसे ही उसमें जाइएगा, आपका एग्जिस्टिंग आईडी में जाना है। एग्जिस्टिंग आईडी में जाइएगा। एग्जिस्टिंग आईडी में जाने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब जैसे डालिएगा आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे डैशबोर्ड खुल रहा है, नीचे में आपको देखना है मेक पेमेंट लिखा हुआ है। मेक पेमेंट वहाँ ग्रीन कलर का आएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका एक फॉर्म टाइप का खुलेगा, पूरा फॉर्म खुलेगा। उसमें फॉर्म में क्या करना, पर्पस आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, पर्पस सेलेक्ट करना है। पर्पस में एक बार में हो कि दो दो चीज़ भी आ सकती है, एक बार में मिला हुआ डायरेक्ट आ सकता है। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, री एडमिशन का पहला री एडमिशन क्या है, जो आपका ईयरली पैसा जो लगता है, आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कि आपको जो ईयरली पैसा लगता है। आप 3 साल यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 साल का पैसा दीजिएगा, पहला ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। तो आपका ये सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर का पैसा आप लोग दे चुके हैं, तो आप सेकेंड ईयर का पैसा दीजिएगा। जो आपका नोटिस में लिखा हुआ है कि बॉयज़ का कितना लग रहा है, गर्ल्स का कितना लग रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा मिसमैच है तो आप टेक्नीशियन से जा करके वहाँ पे 3 नंबर होंगे। आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे देखिएगा, किनारे में टेक्नीशियन, कॉन्टैक्ट टू टेक्नीशियन में 3 नंबर दिया हुआ है। आपको दिक्कत होती है तो वो 3 नंबर में कभी भी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वो कॉलेज के टेक्नीशियन के पास आपका कॉल लगेगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक की बात। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में वहाँ पर्पस सेलेक्ट करना है। पहले री एडमिशन, आप री एडमिशन का पर्पस सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी दोनों को आपको पेमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आ रही है कि ट्रांजैक्शन हो गई आपकी आईडी से, उसके बाद भी आपका दिक्कत ये हो रहा है कि चालान नहीं आया है। किसी किसी में तो चालान तुरंत आ जा रहा है, किसी किसी में चालान लेट से आ रहा है। तो लेट से जिसका नहीं आ रहा है उसको थोड़ा सा वेट करना होगा। 12 से 24 घंटा टाइम लेती है अप्रूवल होने में। तो उस समय के बीच में दौरान आपको आ सकती है। और अगर उसके बाद भी नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, कॉलेज की जो टेक्नीशियन टीम है उसका नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, उस नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर में कांटेक्ट कीजिए, उनको अपना ट्रांजैक्शन आईडी दिखाइएगा। अगर आपका मान लीजिए ट्रांजैक्शन फेल लिख रहा है लेकिन फिर भी अमाउंट डिडक्ट हो चुका है, तो 24 घंटा वेट करना है। 24 घंटा के अंदर या तो कॉलेज के पास पैसा आ जाएगा या तो फिर आपके अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा। अगर फाइल लिखा हुआ है तो अगर आपके अकाउंट में पैसा आ गया तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कॉलेज के अकाउंट में आ जाता है तो फिर वो आपको चालान आ जाएगी। तो इसलिए आपको 12 से 24 घंटा वेट करना पड़ेगा अगर ट्रांजेक्शन फेल दिखता है तो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग रुपए की एटीएम कार्ड से कर रहे हैं, जबकि आपको वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है रुपए के जो एटीएम कार्ड है उसको क्लियरली नहीं लिया जा रहा है। तो आप पहले ध्यान दीजिए इसमें कि रुपए का जो एडमिट कार्ड है, माफ़ कीजिएगा, रुपए के जो डेबिट कार्ड है, जो रुपए का डेबिट कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आप बार बार रुपए से कीजिएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप वीज़ा का जो है, वीज़ा का एटीएम है उसका यूज़ कर लीजिए, मास्टर कार्ड यूज कर लीजिए, नेट बैंकिंग यूज कर लीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। ये यहाँ तक की होगी। अब आते हैं बैकलॉग वाले पे। जो बैकलॉग का स्टूडेंट है, बैकलॉग का स्टूडेंट का भी दिक्कत यही हो रहा है कि पेमेंट में करने में दिक्कत हो रही है। पेमेंट करने में क्या दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ी बात है आपका, देखिए आपका एक पेपर में बैक लगा हुआ है तो वहाँ सीधा आपको सेम टू सेम वही जाना है, सेम वही प्रोसेस करना है। सिर्फ पर्पस में आपको री एग्जामिनेशन में जाना है। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपका आएगा पेपर चूज करना, कितना पेपर में लगा है। अगर एक पेपर में लगा है तो एक सेलेक्ट करना है। 2 पेपर में लगा है 2 सेलेक्ट करना है। 3 पेपर में लगा है 3 सेलेक्ट कीजिएगा। जितना पेपर आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार पैसा नीचे पर ऐड हो जाएगा। वो पैसा जितना आपका शो करेगा उसको आपको पेमेंट करने होगा। ये एग्जामिनेशन का है आपका, जो री एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए है, बैकलॉग वाले के लिए। तो बैकलॉग वाले भी अपना कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें ये आप जो बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश, जो एक पेपर है हिंदी इंग्लिश 50-50 नंबर का जो होता है, 50-50 नंबर का, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि स्टूडेंट को लग रहा है कि एक ही एग्ज़ाम देना है। अगर उसमें फेल हुए हैं, अगर हिंदी में फेल हुए हैं या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, तो वो दोनों पेपर का कंसीडर किया जाएगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश 50-50 अगर लिए हैं तो आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके लिए एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है, एक ही पेपर सेलेक्ट करना है। इसी तरह से जितना भी पेपर में आपका बैक लगा हुआ है, मान लीजिए 2 पेपर में लगा हुआ है 2 सेलेक्ट कर लीजिए, 3 पेपर में लगा हुआ है 3 सेलेक्ट कीजिए। अगर कुछ भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो वहाँ टेक्नीशियन का नंबर दिया हुआ है, आप टेक्नीशियन का नंबर वहाँ से निकालिए,
वेबसाइट में हम वहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, उस तीनों नंबर को निकालिए और आराम से आप उसमें कॉल कीजिए। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप में टैग कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो कॉलेज का वेबसाइट है वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको बहुत सारे नोटिस, आपका जो जितने भी नोटिस है वेबसाइट में तो अपडेटेड है। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी इसमें मैं लेते आऊँगा, और जो भी कमेंट करके बताइएगा, जो भी डाउट हो रहा है मैं आपके तक पूरा डाउट क्लियर करने के लिए हर एक टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। आपके पास ज़रूर आऊँगा मैं आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।